कि इंडियन मर्चेंट नेवी ने अपनी कुछ वैकेंसीज और नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसमें तकरीबन आपकी 3157 तकरीबन के आसपास आपकी वैकेंसीज को यहाँ निकली हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो वैकेंसीज किन कैंडिडेट के निकली है, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन उन्हें अप्लाई कर सकता है और स्पेशली आपका जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो है आपकी इंडियन मर्चेंट नेवी की, जो कि आपकी ऑलरेडी 20 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी है और जो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 30 नवंबर 2023। यानी अभी आपके पास काफ़ी इनफ टाइम है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम है वो आपको दिसंबर 2023 में होने वाला है और जो इसका रिजल्ट है वो आपके रिटर्न एग्जाम हो जाने के 3 दिन के अंदर आ जाएगा, तकरीबन टेंटेटिव जो डेट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल वैकेंसीज आपकी निकली कहाँ से है। जो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि SMA, जो कि आपका एक लीडिंग मेरीन सर्विस प्रोवाइडर है इंडियन और अदर फॉरेन कंट्रीज को, ये उसके लिए रिगार्डिंग निकला हुआ है। तो इसमें आपकी वैकेंसीज किस किस पर कैटेगरीज की हैं। सबसे पहले डेकोरेटिव, जिसमें आपकी 12th पास रिक्वायरमेंट है, 25,000 की आपकी सैलरी होगी, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग 10th पास, 22,000 सैलरी, 18 से 27 साल एज और मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीमैन 12th पास होनी चाहिए, 20,000 सैलरी रहेगी, 18 से 25 साल एज लिमिट, मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुक 10th पास, 18,000 सैलरी, 18 से 25 साल एज लिमिट, मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैश बॉय 10th पास, 23,500, 18 से 25 साल, मेल कैंडिडेट। इलेक्ट्रीशियन 10th प्लस ITI 30,000, 18 से 27 साल, मेल कैंडिडेट इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वैकेंसीज कौन कौन सी किस कैटेगरी में कितनी रहने वाली है, तो वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कि सबसे पहले डेकोरेटिव की बात करें तो 429, इंजीनियरिंग की बात करें तो 762, सीमैन यहाँ पर आपकी 302, कुक की यहाँ पर है 1,105, सबसे ज़्यादा मैश बॉय की 657 और इलेक्ट्रीशियन की 317। तो तकरीबन ये आपके अगर आप चेक करोगे तो मोर देन 3,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली मेल कैन अप्लाई और फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। 12th class result awaited candidate is also apply 100% placement in the Indian and Wales country। तो ये सबसे बड़ी अश्योरिटी आप यहीं पर चेक कर सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट की यहाँ पर गारंटी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा एक वैकेंसी अपॉर्चुनिटी के लिए है कि 10th और 12th क्लास के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस है या किस पैटर्न में आपका क्या रहने वाला है, तो वो भी देख सकते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है 25 मार्क्स की रहेगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। साइंस नॉलेज पूछी जाएगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश नॉलेज होगी 25 मार्क्स की और एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट होगा आपका 25 मार्क्स का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप चेक कर सकते हैं कि रिटन एग्जाम होगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका यहाँ पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जो आपका लेवल होगा एग्जाम का वो आपका 10th और 12th बेस पे ही होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बाय लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर पूछा जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें तो ध्यान से भरना है, क्योंकि जो आपके सिलेक्शन सेंटर हैं वो बाद में चेंज नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर उनको लगता है कि किसी कैंडिडेट ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो विदाउट एनी रीजन के आप यहाँ पर एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जो आपके स्टेट है यानी आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए आपका लखनऊ और गोरखपुर रहेगा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए रांची रहेगा, असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए आपका गुवाहाटी रहने वाला है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के लिए यहाँ पर लखनऊ आपका यहाँ पर सेंटर रहने वाला है। यही आपके एग्जाम सेंटर होंगे, इसके अलावा कोई भी आपका सेंटर नहीं बनने वाला है। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है वो आपकी www.crain.in पर यहाँ पर आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम विल लीड टू एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आपने इसको भरना है। और ऑलरेडी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर, फोन नंबर आप ये ध्यान से आपने भरनी है कि आपकी 20 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और 30 नवंबर इसकी यहाँ पर लास्ट डेट है। तो इनफ टाइम है, आप अभी इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एग्जामिनेशन फी है वो आपकी 100 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है,
तो इसके बाद अगर हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का कैसे रहने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने रिटर्न देना है, ठीक है। रिटर्न आप क्वालिफाई जब आप कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, पर्सनल राउंड होगा विद गार्जियन फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विल बी मेंशन इन द कॉल लेटर व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका यहाँ पर आपका रिटर्न हो जाएगा, पर्सनल राउंड हो जाएगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ आपका हो जाएगा, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पर सक्सेसफुली देयर कैरेक्टर अटेंडेंट वेरिफिकेशन, उसको मेडिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद जो एक चीज़ होती है कि जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कैंडिडेट के लिए कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी कि आपके जो 10th और 12th बेस पे यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, सिलेबस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितनी वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या एज लिमिट है, किस एज लिमिट के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10th और 12th की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और आप इंडियन मर्चेंट नेवी में भी सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन DCG डिफेंस अकेडमी, क्योंकि ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये पर्टिकुलर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बना हुआ है, और ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। सो इसी टाइप की नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।